हेलो, नमस्कार प्यारे साथियों। आप देख रहे हो हमारा आपका यूट्यूब चैनल अक्षय दृष्टि एजुकेशन। और आज हम जो थर्ड ग्रेड, सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड तक जीके का जो पेपर होता है उसका एक सिलेबस में एक पॉइंट है कालीबंगा सभ्यता। वैसे कालीबंगा सभ्यता के साथ में आहार सभ्यता, बेराट की सभ्यता और गणेश्वर सभ्यता भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। लेकिन आज हम बात करने जा रहे हैं कालीबंगा सभ्यता, जिससे जिस भी जीके जीएस का पेपर जो होता है राजस्थान की भर्ती का, चाहे वो आरएस तक की हो, उसमें भी यहाँ से एक न एक क्वेश्चन तो पूछा ज़रूर जाता है। और निश्चित रूप से मैंने इसको शॉर्ट रूप में और बहुत सारे इस बड़े कंटेंट को एक शॉर्ट रूप में समेटने की कोशिश की है, विश्लेषण किया है। तो आशा करता हूँ कि ये आपको बिल्कुल समझ में आएगा और आप इस वीडियो को स्किप ना करके पूरा देखें कि इसमें मैंने कौन कौन से तथ्यों को शामिल किया है। तो हम बात करने जा रहे हैं कालीबंगा सभ्यता, जो राजस्थान के हनुमानगढ़ ज़िले में स्थित है। और इसके साथ ही एक पीलीबंगा सभ्यता भी है, लेकिन हम जो प्रसिद्ध सभ्यता है कालीबंगा, उसी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। तो यहाँ बात करते हैं कि इस कालीबंगा सभ्यता है, इसके समकालीन यानी कि किस सभ्यता के समकालीन थी। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता है, जो सबसे ऐसे मान लो कि प्राचीन सभ्यता है, उसके समकालीन थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता के 3 महत्वपूर्ण ये स्थल रहे, जिनमें पहले नंबर का है हड़प्पा सभ्यता और सेकंड नंबर का है मोहनजोदड़ो, और इसमें तीसरे नंबर पर है अपने कालीबंगा, जैसा कि मैंने लिख रखा है यहाँ। तो इसलिए इस 1 2 3 जो क्रम में लिखा है मैंने, इस क्रम का मतलब यह है कि इस सिंधु घाटी सभ्यता के 3 प्रसिद्ध नगर थे। तो इसको 3 प्रसिद्ध नगरों में से कालीबंगा शामिल है। तो इसलिए इसको जो दशरथ शर्मा लेखक हैं, इन्होंने इसको तीसरी राजधानी कहा है कालीबंगा सभ्यता को। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी किसे कहा जाता है, कालीबंगा को, और किसने कहा, दशरथ शर्मा ने कहा। वैसे इस सभ्यता के बारे में बात करें तो ये सभ्यता आद ऐतिहासिक सभ्यता है। इसको कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं और इसी को नगरीय सभ्यता कहते हैं, क्योंकि ये सभ्यता नगरों के रूप में बसी हुई थी और इसकी जो बनावट है वो ग्रिड पद्धति के आधार पर थी। कहने का तात्पर्य है कि इसमें जो सड़कें थी वो समकोण के रूप में काटने वाली थी। जैसे आगे जाकर के अगर उनसे बात करें तो आगे भी इसी प्रकार से चौराहे के रूप में काट रखी थी। इस प्रकार की इसकी बसावट थी ग्रिड के रूप में। तो ग्रिड पद्धति कह दो, या इसको हम ये कह सकते हैं कि जाल पद्धति भी कह सकते हैं, यानी कि ऑक्सफोर्ड पद्धति भी इसको कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि सर्वप्रथम इस सभ्यता की जानकारी की बात करें तो LP टेसीटोरी, ये इटली के पुरातत्ववेत्ता थे और उन्होंने इसकी सर्वप्रथम जानकारी दी। और इस कालीबंगा सभ्यता के अगर अर्थ के बारे में हम बात करें, कालीबंगा सभ्यता के अर्थ के बारे में बात करें तो इसका जो अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ होता है, वो शाब्दिक अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ। कालीबंगा शब्द का शाब्दिक अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ। अब ये काले रंग की चूड़ियाँ हैं, ये कई बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, लेकिन अब आगे जाके पूछा जा सकता है कि ये जो काले रंग की चूड़ियाँ थी ये बनी हुई किसकी थी। तो ये तांबे से निर्मित थी, और जो कालीबंगा सभ्यता है ये सिंधी भाषा का शब्द था, इसलिए इसका सिंधी भाषा में अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ।
नेक्स्ट, जैसा कि मैंने पहले इसकी चर्चा कर चुका हूँ पाठ के शुरू में ही, कि ये हनुमानगढ़ यानी कि राजस्थान के हनुमानगढ़ ज़िले में ये सभ्यता स्थित है। नदी की हम बात करें तो वो नदी है घग्गर नदी के किनारे है। और इस घग्गर नदी के 3-4 नाम हैं। जैसे इसके प्राचीन नाम है सरस्वती नदी, इसको मृत नदी भी कहते हैं क्योंकि अब ये विलुप्त हो गई है। बहाव इसका क्षेत्र है वो नहीं रहा, यानी कि बहती नहीं है। और इसी को नट नदी कहते हैं और इसी को द्वेषवती नदी भी कहते हैं। तो ये एग्जाम में इनमें से भी पूछ सकता है कि निम्न में से किस नदी के किनारे ये सभ्यता है, तो इनका नाम भी आ सकता है, घग्गर नदी का नाम ना आकर के। और इसकी आयु का निर्धारण करें तो सी कार्बन जो 14 पद्धति है, यानी कि C14 जो कार्बन वाली पद्धति है, इसके अनुसार 2300 ईसा पूर्व से लेकर के और 1750 ईसा पूर्व तक इसका कार्यकाल रहा है, यानी कि इसकी आयु रही है। खोज की यहाँ बात करें हम तो 1952 में अमलानंद घोष के द्वारा इसकी खोज की गई। इसका शॉर्ट फॉर्म में नाम भी मिलता है ए घोष, कई बार ए घोष भी नाम मिल जाता है, ऐसे करके ए घोष ऐसे नाम भी इसका मिल जाता है, लेकिन इसका पूरा नाम है अमलानंद घोष। उत्खनन की बात करें तो 1961 से 1969 तक बीबी लाल और बीके थापर नामक 2 इसके सहयोगी अमलानंद घोष के, इन्होंने इसका उत्खनन किया। और उत्खनन किया तो 5 स्तरों पे किया। ये फर्स्ट ग्रेड में पूछा हुआ है कि कितने स्तरों पर कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन हुआ है, तो 5 स्तरों में हुआ है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है लेटेस्ट 2023-24 की 22-23 के एग्जामों में लगातार पूछा जा रहा है, ये विभिन्न प्रकार के एग्जामों में। तो ये 5 स्तर हैं, इनको भी बांटा गया है कि कौन कौन से स्तर हैं। हम बात कर लेते हैं कि जो 5 स्तर हैं उसमें से प्रथम और द्वितीय स्तर है उसको प्राग हड़प्पा उत्खनन क्षेत्र कहते हैं। और जो तीसरा, चौथा और 5वां जो स्तर है उसको विकसित हड़प्पा के कहते हैं और यहाँ से अवशेष हमें प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि प्राग हड़प्पा कालीन बस्ती सुरक्षा प्राचीर से घिरी हुई थी। कहने का मतलब है कि जो 2 उत्खनन क्षेत्र हमें प्राप्त हुए, प्रथम 2 यानी कि प्रथम और द्वितीय, उसकी जो बस्ती है वो बस्ती एक दीवार से घिरी हुई थी। और ये जो दीवार है इसको हम सुरक्षा प्राचीर के नाम से जानते हैं, ये इसमें लिखा हुआ है। इसके जो अवशेष हैं यानी कि कालीबंगा सभ्यता के जो अवशेष हैं, ये ऐसे कैसे अवशेष हमें पाकिस्तान में भी मिलते हैं और उस स्थान का नाम, उस स्थल का नाम है कोट दीजी। तो वहाँ पर पाकिस्तान में इसको कोट दीजी सभ्यता के नाम से जानते हैं। जो हमारे यहाँ राजस्थान यानी कि हिंदुस्तान में इसको कालीबंगा सभ्यता के नाम से जानते हैं। आगे बात करते हैं कि कालीबंगा में एक सभ्य संग्रहालय बना हुआ है। 1985-86 में भारत सरकार के द्वारा एक संग्रहालय बनवाया गया, इसको कालीबंगा संग्रहालय के नाम से जानते हैं और ये कालीबंगा में ही स्थित है। नेक्स्ट फैक्ट के बारे में बात करें तो अन्य फैक्ट हैं कालीबंगा के संबंध में कि यह 2 भागों में विभाजित है। इसका मतलब है कि ये जो दोनों भाग हैं, जैसे मान लो कि ये भाग है और एक ये भाग है, यानी कि दोनों अलग अलग प्राचीर से घिरे हुए हैं। यानी कि इसकी जो दीवारें हैं, इसकी दीवार अलग प्राचीर से घिरी हुई है और इसका जो परकोटा है वो अलग दीवारों से बना हुआ है, परकोटा है। अब जो पश्चिमी भाग है वो ऊंचा है, जैसा कि मैंने यहाँ इस साइड में लगा रखा है कि ये पश्चिमी भाग है, ऐसे मान लो। और ये है पूर्वी भाग। तो ये पश्चिमी भाग ऊंचा है, यानी कि इससे ऊंचा है, ये ऊंचा आपको लग रहा है यहाँ पर, पश्चिमी भाग ऊंचा। और जो इसका पूर्वी भाग है जिसको हम निचला नगर कहते हैं, तो इसको तो हम निचला नगर कहेंगे। और ये जो ऊंचा भाग है इसको हम कहेंगे दुर्ग। तो यहाँ पर हमारे बने हुए हैं दुर्ग। तो ये तो ऊपर तो बने हुए हैं दुर्ग, और इसके जो निचला भाग है पूर्व की ओर दिशा में, ये यहाँ पर नगर बसा हुआ है, यानी कि पूरी जो नगर में जनता रहती है वो है, और इसको निचला नगर कहते हैं।
और इसके भी दीवार, चारों तरफ दीवार बनी हुई है और इसके भी चारों तरफ दीवार बनी हुई है। जो दुर्ग है उसको प्रशासनिक भवन के नाम से जानते हैं। तो इसका मतलब है कि प्रशासनिक भवन कालीबंगा सभ्यता में कहाँ बने हुए हैं, तो ऊंचे भाग में यानी कि दुर्ग में बने हुए हैं और निचले नगर में सामान्य जनता रहती है। नेक्स्ट बात करें, साक्ष्यों की बात करें कि इससे प्राप्त जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं उनकी बात करें, तो साक्ष्यों में हम सबसे पहले बात करते हैं कि यहाँ 7 अग्नि वेदिकाएँ प्राप्त हुई हैं जो बिल्कुल श्रृंखलाबद्ध हैं, यानी कि लाइन में है। जैसे इस प्रकार से लाइन में वो बनी हुई हैं 7 अग्नि वेदिकाएँ। इनसे हमें ये मालूम होता है कि यहाँ पर यज्ञ होते होंगे और यज्ञ के साथ में बलि की प्रथा भी यहाँ रही होगी, इसलिए यहाँ बलि के प्रमाण भी हमें प्राप्त होते हैं, यानी कि बलि प्रथा यहाँ पर थी। दूसरे नंबर का साक्ष्य की हम बात करें तो ये सबसे ज़्यादा बार पूछा जाने वाला एक फैक्ट है कि हल से जुते हुए खेत के प्रमाण किस सभ्यता से मिले हैं, तो कालीबंगा सभ्यता से मिले हैं। आगे हम बात करें तो इसमें 2 फसलों के हमें साक्ष्य मिले जो एक साथ उगाई जाती थी। वैसे और फसलें भी हैं जो उगाई जाती थी, लेकिन 2 फसलों का एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो ये गेहूं और जौ 2 फसलें एक साथ उगाए जाने का प्रमाण भी हमें मिला है, और ऐसा प्रमाण जो हल से जुते हुए खेत ये विश्व में केवल मात्र कालीबंगा सभ्यता में ही हमें प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट हम बात करें तो गेहूं और जौ के अतिरिक्त हमें कपास, सरसों और चने की खेती का भी प्रमाण मिलता है। नेक्स्ट बात करें, यहाँ भूकंप के साक्ष्य भी हमें प्राप्त हुए हैं, यानी कि जो ध्वस्त अवस्था में, जिस ध्वस्त अवस्था में मिला है इसके उत्खनन से, तो वहाँ हमें मालूम होता है कि यहाँ भूकंप भी कभी आया होगा। नेक्स्ट पालतू जानवरों की अगर बात करें तो ऊँट पालने के यहाँ साक्ष्य ज़रूर प्राप्त हुए हैं कि ऊँट पाला गया होगा, लेकिन उसके यहाँ पर जो पुख्ता प्रमाण है वो नहीं मिले। प्रिय जानवरों में यहाँ कुत्ता था, उस कुत्ते का प्रमाण हमें मिला है, क्योंकि यहाँ पर जो दफनाया गया जिन व्यक्तियों को, यानी कि मृत व्यक्तियों को, वहाँ कई युग्म समाधियाँ हैं, तो उस युग्म समाधियों में कुत्ते को साथ में दफनाया गया है, ऐसा प्रमाण यहाँ मिलता है। तो इसका मतलब प्रिय जानवर रहा होगा। शल्य चिकित्सा का प्रमाण यहाँ मिलता है, क्योंकि इस प्रमाण के लिए हमने देखा कि मानव खोपड़ी या कपाल में 6 छेद मिले हैं, और ये 6 छेद मिले, तो इसका मतलब शल्य चिकित्सा यहाँ पर रही होगी। लकड़ी की नालियाँ हैं जो आगे जाकर के पक्की हो गई। कहने का मतलब है कि जो नालियाँ घरों की बनी हुई थी वो लकड़ी से बनी हुई थी, लकड़ी की नाली बनी हुई थी, लेकिन आगे सड़क पर जाकर के ये क्या हो गई, पक्की नालियाँ यहाँ बन गई। नेक्स्ट बात करते हैं कि यहाँ बेलनाकार मोहरें प्राप्त हुई हैं, ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। आगे हम बात करें तो ये किस लिपि, इस पर कौन सी लिपि अंकित है, तो सेंधव लिपि यहाँ पर अंकित है। नेक्स्ट बात करें तो लाल मृद भांड, यानी कि मिट्टी के जो बर्तन हैं वो लाल रंग के यहाँ पर मिले हैं। कहने का मतलब है लाल और काले रंग की जो ज्यामितिक अलंकरण उन मिट्टी के बर्तनों पर हुआ हमें मिलता है। नेक्स्ट बात करें तो भागते हुए बैल की मृण मूर्ति, यानी कि भागते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि वो मिट्टी की जो मूर्ति है बैल की वो भागती हुई है, जिसको वृषभ मूर्ति भी कहते हैं। 3 प्रकार की समाधियाँ मिली हैं, यानी कि कब्र मिली हैं, जो युग्मित समाधान का एक प्रमाण है। सूती कपड़े के साक्ष्य कालीबंगा से यहाँ प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट बात करें तो सामूहिक तंदूर यहाँ प्राप्त हुआ है, और सामूहिक तंदूर से हमें यह मालूम होता है कि यहाँ जो परिवारों की स्थिति रही है वो सामूहिक परिवार ज़्यादा रहे हैं साझे में। स्वास्तिक चिन्ह यहाँ प्राप्त हुआ है, जैसे स्वास्तिक चिन्ह इस प्रकार का होता है, यानी कि हम ये कह सकते हैं ऐसे करके और इस प्रकार का ये स्वास्तिक चिन्ह होता है। तो सबसे पहले हमें यहाँ प्रमाण मिले हैं कालीबंगा
सभ्यता में। नेक्स्ट बात करते हैं कि मध्य एशिया के साथ यहाँ व्यापार के साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं, जैसे अनाज, मनके, तांबा, यानी कि हड़प्पा सभ्यता में भेजे जाते थे, जो सिंधु घाटी सभ्यता का प्रथम सबसे बड़ा नगर स्थल है हड़प्पा सभ्यता, वहाँ पर भेजे जाते थे। अनाज यहाँ से, मनके और तांबा यहाँ से भेजा जाता था। मृदभांड उद्योग का अत्यधिक यहाँ विकसित था, यानी कि मिट्टी की जो बर्तनों का जो उद्योग था ये सबसे ज़्यादा विकसित यहाँ पर था। हाथी दांत से बना हुआ कंघा, शंख के आभूषण और मिट्टी की चूड़ियाँ यहाँ पर प्राप्त हुई हैं, यानी कि चूड़ियाँ मिट्टी की प्राप्त हुई हैं, लेकिन जो काले रंग की जो चूड़ियाँ थी कालीबंगा, वो तांबे की बनी हुई थी। और आभूषणों की बात करें तो मिट्टी की यहाँ पर चूड़ियाँ बनी हुई थी, शंख के यहाँ पर आभूषण थे। परिवारों की बात करें तो मातृसत्तात्मक परिवार कालीबंगा सभ्यता में हमें देखने को मिलते हैं। सड़कों की बात करें तो सड़क पक्की ईंटों से थी और समकोण को काटती हुई सड़क थी, जैसे इस प्रकार से काटती हुई सड़कें हमें देखने को मिलती हैं, यानी कि इस प्रकार से काटती हुई सड़कें हमें मिलती हैं, यानी कि समकोण में काटती हुई हमें सड़कें मिलती हैं। और नेक्स्ट बात करें तो मुख्य सड़क के किनारे चबूतरे बने हुए थे, जैसे ये रास्ता है और यहाँ पर चबूतरे बने हुए थे, ऐसे ऐसे करके। जो घरों के जो दरवाजे हैं वो मुख्य सड़क की ओर न खुल के पीछे की ओर खुलते थे, और यहाँ से पीछे ही कुआं बना हुआ था, यानी कि कुएं बने हुए थे, और यहाँ से नालियाँ जा कर के, यानी कि यहाँ से नालियाँ जा कर के, और ये लकड़ी की नालियाँ बनी हुई थी और मुख्य सड़क पर आकर के वो पक्की नालियाँ हो गई थी। मकानों की हम बात करें तो मकान कच्ची ईंटों से बने हुए थे, यानी कि जो फर्श है, मकान तो कच्ची ईंटों से बने हुए थे, लेकिन वहाँ जो फर्श है वो अलंकृत ईंटों के फर्श बने हुए थे। तो ये था हमारा आज का वीडियो। कैसा लगा साथियों? आपको पसंद आया तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू, धन्यवाद प्यारे दोस्तों।